Welcome to my YouTube channel Vikas Sir Accountancy Classes. Today I am going to discuss the accounting terminology with you people. अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होता है बेटा? अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी का मतलब है जिसमें हम अकाउंटिंग की टर्म्स के बारे में स्टडी करेंगे, जिन टर्म्स को हम फर्दर अकाउंट्स में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले बेटा जी जो आपकी टर्म है वो है एक एंटिटी। एंटिटी क्या होती है बेटा? एंटिटी एक ऐसा इकोनॉमिक यूनिट है जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। आपने पढ़ा होगा आपकी एक्टिविटीज़ दो तरह की होती हैं, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें हमारा मेन मोटिव होता है लाइवलीहुड अर्न करना, प्रॉफिट अर्न करना, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि एस्टैब्लिश हुई है इन अकॉर्डेंस विद लॉ ताकि वो बिजनेस एक्टिविटीज़ को करने में एंगेज होने में उसको हेल्पफुल हो, उस पर्पस के लिए वो इस्टेब्लिश हुई है, उसको हम एंटिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हैं, आपकी हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ है या रेनबैक्सी लिमिटेड है, ये सारी एंटिटी हैं। एंटिटी का मतलब होता है फर्म। उसके बाद बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि कोई इकोनॉमिक इवेंट जो दो पार्टीज़ के बीच में हुई है, दो एंटिटीज़ के बीच में हुई है, जहाँ से अकाउंटिंग प्रोसेस जो है वो शुरू होता है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का। ये फाइनेंशियल इवेंट होती है जिसको हम मनी टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं और इसके कारण ऑर्गेनाइजेशन की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसमें चेंज आता है। बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन कौन सी हो सकती हैं? फॉर एग्जांपल सेल और परचेज ऑफ गुड्स, रिसीट ऑफ अमाउंट फ्रॉम डेटर्स, उसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। एंटिटी होती है फर्म। बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है कि एक ऐसी इकोनॉमिक इवेंट जो दो एंटिटीज़ के बीच में या दो पार्टीज़ के बीच में हुई है जिसको हम मनी टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। उसके बाद आपके माइंड में आता है कि सर कैपिटल क्या होता है? कैपिटल का मतलब होता है इट इज़ द इनिशियल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर टू स्टार्ट अप द बिजनेस। कि अगर हम किसी बिजनेस को शुरू करने से पहले जो इनिशियल अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं उसको हम कैपिटल बोलते हैं। जो कैपिटल है ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक तरह की लायबिलिटी है। अब आपके माइंड में अराइज होगा क्वेश्चन कि सर लायबिलिटी क्यों है? क्योंकि फर्म अलग है, बिजनेसमैन अलग है। फर्म ने जो पैसा प्रोप्राइटर को देना है वो उसकी लायबिलिटी है। ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है? अगर हम बिजनेस से पैसा पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करते हैं उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पेरेंट्स आपको गाड़ी खरीदने के लिए, आपको नई बाइक लेके देने के लिए बिजनेस से पैसा निकालते हैं, वो ड्राइंग्स हैं। क्योंकि बेटे आप अपने पापा के हो, अपने पेरेंट्स के हो, ना कि बिजनेस के। लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? लायबिलिटीज़ का मतलब होता है इट इज़ एन ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स प्रोप्राइटर्स और आउटसाइडर्स। कि एक बिजनेस ने अपने प्रोप्राइटर को या आउटसाइडर को जो पैसे देने वाले ड्यू होते हैं उसको हम लायबिलिटी बोलते हैं। लायबिलिटीज़ आपकी दो तरह की होती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब होता है कि अगर एक फर्म ने अपने प्रोप्राइटर को, अपने पार्टनर्स को पैसे देने हैं, वो इंटरनल लायबिलिटी है। एक्सटर्नल है जब बाहर के लोगों को पैसे देने हैं, जिनसे गुड्स खरीदी हैं, एसेट्स खरीदे हैं, कोई लोन लिया है, वो आपकी सारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ हैं। अब आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ जो होती हैं इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन होती है करंट लायबिलिटीज़ और नॉन करंट लायबिलिटीज़। नॉन करंट लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? नॉन करंट लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ होती हैं जिनको आप पे करते हो पेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ्स। फॉर एग्जांपल एक फर्म ने 2021 1 अक्टूबर को लोन लिया और उस लोन को पे करना है 5 साल के बाद, मतलब 12 महीने से ज़्यादा टाइम के लिए वो अमाउंट ड्यू रही, वो आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज़ है। और करंट लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ होती हैं जो अराइज होती हैं विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। फॉर एग्जांपल आपने 1 सितंबर को लोन लिया और आपने 31 अगस्त, आने वाली 31 अगस्त तक उसको पे करना है, वो आपकी क्या है? करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ होती हैं जो अमाउंट ड्यू है नॉट फॉर मोर देन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। उसके बाद आपके आते हैं बेटा एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स का मतलब होता है कि अगर हम कोई खर्चा करते हैं
और उसका हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता है, उसको हम एसेट्स बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप गाड़ी खरीदते हो, एक बार गाड़ी खरीदी, 2-4 साल 5 साल तो उसको यूज़ करोगे ना, वो आपका एसेट है। अब कोई भी चीज़ एसेट कब होती है? अगर उसको बिजनेस ने ओन किया है। वो टेंजिबल फॉर्म में भी हो सकती है, इनटेंजिबल में भी, मीन टच कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। उसके साथ कुछ वैल्यू अटैच्ड है, उसको आप मॉनिटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं? अब एसेट्स की फर्दर क्लासिफिकेशन है करंट और नॉन करंट। नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस पर्पस के लिए नहीं एक्वायर करती कि इनको हमने रीसेल करना है, बल्कि इस पर्पस के लिए एक्वायर किए जाते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए या बिजनेस ऑपरेशंस को फैसिलिटेट करने के लिए। मान लो जैसे आप अपने ऑफिस को कंप्यूटराइज करते हो, क्यों करते हो? ताकि आपके बिजनेस ऑपरेशंस जो हैं वो फैसिलिटेट हो, उनमें बेनिफिट हो। तो ये आपके क्या हैं? नॉन करंट एसेट्स। फॉर एग्जांपल, इसकी आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो ये वो नॉन करंट एसेट हैं जो रीसेल पर्पस के लिए नहीं रखे गए, बल्कि इस पर्पस के लिए रखे गए हैं ताकि आपकी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो सके। फिक्स्ड एसेट्स की फर्दर क्लासिफिकेशन है टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो। फॉर एग्जांपल फर्नीचर है, बिल्डिंग है। लेकिन इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं बच्चे? इनटेंजिबल एसेट्स आपके वो एसेट्स हैं जिनको ना तो आप टच कर सकते हो, ना देख सकते हो, सिर्फ फील कर सकते हो। फॉर एग्जांपल गुडविल, द गुड रेपुटेशन ऑफ अ फर्म। पेटेंट, किसी चीज़ को बनाने का फॉर्मूला। उसके बाद करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनका बैलेंस चेंज हो जाता है विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। फॉर एग्जांपल कैश इन हैंड, हो सकता है आज आपके वॉलेट में 10,000 है, कल 100 रुपया हो। बैंक बैलेंस भी वेरी करता है, स्टॉक का बैलेंस वेरी करता है। इनको बोलते हैं करंट एसेट्स। और एक होते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स जो ना तो टेंजिबल हैं ना ही इनटेंजिबल हैं। ये इनको हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इनको हम राइट ऑफ करते हैं आने वाले सालों में। फॉर एग्जांपल, हमने कोई बहुत हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इनकर किया है तो उसके रिगार्डिंग हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स होते हैं जो एक बार यूज़ हो गए, दोबारा उनका बेनिफिट ख़त्म हो गया। Welcome to my YouTube channel Vikas Sir Accountancy Classes. Today the topic of our discussion will be Introduction to Accounting. तो सबसे पहले बेटा हम करेंगे अकाउंटिंग होती क्या है। अकाउंटिंग जो होती है ये एक सिस्टेमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू द यूजर्स देयरऑफ। अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजैक्शंस को। जैसे सपोज आपने फ़ी पे की है, फ़ी काउंटर पे वो रिकॉर्ड कर लेते हैं, हाँ भाई इस बच्चे की फ़ी आ गई है। क्लासीफाइंग, फिर किसकी फ़ी आई है उसके अकाउंट में उसको शो करना, दैट इज़ क्लासिफिकेशन। समराइजिंग, डे के एंड में ये देखना कितनी क्लासों की कितनी फ़ी आई है। यहाँ जैसे मान लो सेल्स डिपार्टमेंट है, डे एंड में उन्होंने देखना कि किस डिपार्टमेंट का कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है। एनालिसिस, उसको फर्दर यूज़ करना डिसीजन मेकिंग के लिए, एनालिसिस करना कि ये कम है या ज़्यादा है तो क्या रीजंस हैं। इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, उनसे डिसीजन लेना और उस इंफॉर्मेशन को कन्वे करना यूज़र्स को। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे सपोज़ आपके पेरेंट्स ने किसी कंपनी के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया है, तो कंपनी क्या करती है? अपने शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म करने के लिए साल के एंड में एक एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करती है, वो आपको बेचती है ताकि जो उसके शेयर होल्डर्स हैं उनको पता लग सके कि उन्होंने वो पैसा कहाँ खर्च किया है, उस पैसे को कहाँ कहाँ से कितना कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है और उसको खर्च कहाँ कहाँ किया है। तो ये सारा काम जो है ये किसका है? अकाउंटिंग का। और जब वो हमें ऐसी एनुअल रिपोर्ट, पब्लिश्ड एनुअल रिपोर्ट बाय पोस्टल भेजते हैं या वो नेट पे डाल देते हैं, उसको बोलते हैं कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू द यूज़र्स। उसके बाद हम करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग में जो हम पढ़ेंगे, पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन।
अकाउंटिंग में हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं जिनको हम मनी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें बेटा इन्वॉल्व होती हैं? सबसे पहले जो चीज़ इन्वॉल्व होती है, हम ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। हम पहले ये देखते हैं कि क्या ये फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन है, विल इट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और नॉट, क्योंकि अकाउंटिंग में हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो फाइनेंशियल नेचर की हैं या जिनको हम मनी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड होता है मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। एक इवेंट जो मनी टर्म्स में मेजर नहीं हो सकती उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते। फॉर एग्जांपल कैलिबर और क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट टीम और अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर, इसको हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। रिकॉर्डिंग क्या होता है? कहता है अकाउंटिंग एक आर्ट है बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फाइनेंशियल कैरेक्टर की ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं। जो फाइनेंशियल कैरेक्टर की ट्रांजैक्शंस कौन सी होती हैं? ये वो ट्रांजैक्शंस होती हैं जिनको हम मनी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इनको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज़ जर्नल। फिर उसके बाद है क्लासीफाइंग। इसका क्या मतलब होता है? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ट्रांजैक्शंस की ग्रुपिंग करना। जो एक नेचर की ट्रांजैक्शन है उनको एक जगह पे उनकी ग्रुपिंग करना, दैट इज़ द क्लासिफिकेशन। जो ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में या सब्सिडरी बुक्स में, उनको बाद में मेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्लासीफाई करना, जिसको बोलते हैं लेजर। राम की ट्रांजैक्शन को राम के अकाउंट में, शाम की ट्रांजैक्शंस को शाम के अकाउंट में। समराइजिंग, इसमें क्या होता है? जितना भी क्लासिफाइड डाटा है इस तरीके से प्रेजेंट करना है ताकि वो अंडरस्टैंडेबल हो और वो यूज़फुल हो दोनों तरह के यूज़र्स के लिए। दो यूज़र्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन क्या होता है? एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल डाटा जो है वो हम कैरी आउट करते हैं ताकि जो यूज़र्स हैं वहाँ से वो मीनिंगफुल जजमेंट जो है वो कर सकें, उनको पता लग सके बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। कम्युनिकेटिंग का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग फंक्शन में इन्वॉल्व होता है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना उनके यूज़र्स को। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम हम यूज़र्स को प्रोवाइड करते हैं ताकि हम एप्रोप्रिएट डिसीजंस जो हैं वो ले सकें। उसके बाद आते हैं बेटा जी आपके ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स में पहला ऑब्जेक्टिव है मेंटेनिंग द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। कहता है द मेन ऑब्जेक्टिव किसी भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना इन द बुक्स ऑफ अकाउंट सिस्टमेटिक मैनर में, साथ ही साथ हम अकाउंटेंसी के प्रिंसिपल्स को भी फॉलो करते हैं। सेकेंड पॉइंट होता है डिटर्मिनिंग प्रॉफिट और लॉस। दूसरा ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग का होता है हमने ये डिटरमिन करना है कि अकाउंटिंग पीरियड के दौरान फर्म को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। इस पर्पज़ के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको नाम देते हैं इनकम स्टेटमेंट या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो रेवेन्यू आते हैं ट्रांजैक्शन से उनको क्रेडिट साइड पे शो करते हैं और जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको डेबिट साइड पे शो करते हैं। जो उन दोनों में डिफरेंस होता है वो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। डिटर्मिनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन को हम लोगों ने डिटरमिन करना है कैसे? दूसरा ऑब्जेक्ट ये तो हो गया। थर्ड है डिटर्मिनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। दूसरा ऑब्जेक्टिव जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ये है कि उन्होंने हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमिन करना है। फाइनेंशियल पोजीशन को कैसे डिटरमिन करना है? फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमिन करते हैं हम लोग कैसे? आपको पता है हम एक पोजीशन स्टेटमेंट बताते हैं जो हमें बताती है एक पर्टिकुलर डेट को हमारे एसेट्स कितने हैं, हमारी लाइबिलिटीज़ कितनी हैं। फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट को फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है डिसीजन मेकिंग के लिए, तो टाइम टू टाइम हम वो इंफॉर्मेशन जो है वो उनको प्रोवाइड करते हैं। ये तभी पॉसिबल है अगर हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर रिकॉर्ड किया होगा। प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूज़र्स, ये मैंने आपको एग्जांपल बता ही दी है
कि कंपनीज एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करती हैं साल के एंड में। प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, उनका अगला ऑब्जेक्टिव जो होता है वो ये होता है कि एसेट्स को रिकॉर्ड करना, पता लग सके कि कितने का एसेट खरीदा था, कितना यूज़ किया, कहीं ये तो नहीं है कि फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग में हम क्या क्या काम करते हैं। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग में हम पहला जो काम करते हैं वो ये करते हैं, नंबर 1 मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स। हम लोग मेन फंक्शन अकाउंटिंग का होता है कि अपनी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना ताकि हमें साल के एंड में पता लग सके हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन कितनी है और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। उसके बाद मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट एज़ पर डिफरेंट एक्ट, कई तरह के रिक्वायरमेंट्स हैं। हम जीएसटी की रिटर्न भरते हैं, हम सेल टैक्स, इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं, उनके लिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन है उनको उनके यूज़र्स को कन्वे करना, मैनेजमेंट को असिस्ट करना, कैसे उनको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना ताकि वो डिसीजंस ले सकें। तो आई थिंक ऑल ऑफ़ यू आर क्लियर अबाउट इट। थैंक यू।